आज बात करेंगे एक ऐसे कमाल के मिलिट्री ऑपरेशन की जिसमें ना सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर एक पूरे देश की आज़ादी को वापस लाया गया। जी हाँ, ये कहानी है ऑपरेशन कैक्टस की। मालदीव में भारत के एक बहुत ही साहसी और जोखिम भरे मिशन की। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ 16 घंटों में, मतलब एक दिन से भी कम समय में, किसी देश को बचाया जा सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना, पर यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है और ये हमें बताता है कि उस रोज एक एक मिनट कितना कीमती था। तो चलिए सीधे चलते हैं 3 नवंबर 1988 की सुबह। मालदीव मतलब एक ऐसी जगह जो अपनी शांति और बेहिसाब खूबसूरती के लिए मशहूर है। लेकिन उस दिन जन्नत जैसे इस देश की सुबह एक ऐसे अचानक हुए हमले से हुई जिसने वहां की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया। तख्ता पलट की कोशिश इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। समझिए, सूरज उगने से भी पहले अब्दुल्ला लुत्फी नाम के शख्स की लीडरशिप में भाड़े के सैनिक नावों से राजधानी माले में घुस चुके थे और कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने रेडियो और टीवी स्टेशन जैसी सबसे जरूरी जगहों को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसी अफरा तफरी में राष्ट्रपति मामून अब्दुल कय्यूम किसी तरह विद्रोहियों के हाथ लगने से बचे और अपनी जान बचाने के लिए लगातार एक जगह से दूसरी जगह छिपते रहे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हमलावर थे कौन? तो ये थे श्रीलंका के एक तमिल मिलिटेंट ग्रुप पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी PLOTE के भाड़े के सैनिक। और हाँ, इनको कुछ स्थानीय विद्रोहियों का भी साथ मिला हुआ था। जब राष्ट्रपति गयूम ने देखा कि उनका देश बस तबाह होने की कगार पर है, तो उन्होंने दुनिया से मदद के लिए एक बहुत ही बेताब, एक बहुत ही अर्जेंट अपील की। ये मदद की गुहार कई बड़े देशों तक पहुंची। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबसे मदद मांगी गई। लेकिन जहां बाकी देश अभी हालात को समझ ही रहे थे, सोच विचार कर रहे थे, वहीं भारत अकेला ऐसा देश था जो फौरन एक्शन ले सकता था, और उसने लिया भी, बिना एक पल गंवाए। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शब्दों से इस फैसले के पीछे की सोच बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने कहा था, हमने महसूस किया कि हमें पॉजिटिव जवाब देना ही चाहिए और अपने एक दोस्त, एक पड़ोसी देश की मदद के लिए आगे आना चाहिए जिसकी आज़ादी और लोकतंत्र दोनों खतरे में थे। और बस इसी फैसले के साथ शुरू हुआ भारतीय सेना का एक ऐसा मिशन जिसकी रफ्तार बिल्कुल बिजली जैसी थी। और इस मिशन को एक खास नाम भी दिया गया। इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन कैक्टस और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ था, मालदीव में 1988 के इस तख्ता पलट को किसी भी हाल में फेल करना। भारत का रिएक्शन कितना तेज था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए, सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री गांधी से ग्रीन सिग्नल मिला और देखते ही देखते 50वीं इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड के 1600 से ज्यादा एलीट पैराट्रूपर्स एक्शन के लिए तैयार थे। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के बड़े बड़े IL-76 विमानों ने आगरा से 2500 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान भी भर ली थी। और फिर ठीक रात के 9:48 पर पहला भारतीय विमान मालदीव के हुलहुले एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। सोचिए, मदद की पहली कॉल के बस कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय सैनिक वहां की जमीन पर मौजूद थे। ये लॉजिस्टिक्स के हिसाब से एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और कमाल तो देखिए, अगली सुबह 4 बजे तक, मतलब पहली मदद की पुकार के 12 घंटे से भी कम वक्त में पूरी की पूरी राजधानी माले को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। ये मिलिट्री के लिहाज से एक असाधारण सफलता थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जमीन पर तो बाजी पलट दी गई थी, लेकिन अब ये लड़ाई पहुंच चुकी थी खुले समंदर में और यहाँ एक बहुत ही नाटकीय और खतरनाक चेस शुरू होने वाला था। तो हुआ ये कि जब विद्रोहियों ने देखा कि उनका प्लान फेल हो गया है, तो भागते भागते उन्होंने MV प्रोग्रेस लाइट नाम के एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया और उस पर कई लोगों को बंधक भी बना लिया ताकि उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकें। इसके जवाब में इंडियन नेवी ने फौरन अपने 2 ताकतवर जंगी जहाज INS गोदावरी और INS बेतवा को उनके पीछे लगा दिया। अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गई थी। जैसा कि एडमिरल सुशील कुमार ने बाद में लिखा भी, बंदूकों की सुरक्षा ने ऑपरेशन कैक्टस को एक बहुत ही कांटेदार समस्या बना दिया था। मतलब एक तरफ विद्रोही थे और दूसरी तरफ बेगुनाह बंधक। और इस मामले को और भी ज्यादा सेंसिटिव इस बात ने बना दिया कि उन बंदूकों में भारत में जो स्विस राजदूत थे, उनकी साज भी थी।
समंदर में टेंशन हर पल बढ़ता जा रहा था। श्रीलंका की नेवी ने धमकी दे दी कि अगर ये जहाज उनके पानी में घुसा तो वो उसे डुबो देंगे। बातचीत की सारी कोशिशें फेल हो गईं और फिर जब विद्रोहियों ने एक बंधक की जान ले ली तो इंडियन नेवी के पास एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। एक निर्णायक गोलीबारी हुई और चारों तरफ से घिरने के बाद भाड़े के सैनिकों ने 5 नवंबर को सरेंडर कर दिया। तो ऑपरेशन तो खत्म हो गया। अब एक नजर डालते हैं इसके नतीजों पर और इसकी उस विरासत पर जो आज भी कायम है, क्योंकि इसका असर वाकई बहुत गहरा हुआ था। देखिए, इस नाकाम तख्ता पलट की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। कुल 19 मालदीव के लोगों की जान चली गई। इनमें 8 सुरक्षाकर्मी थे और 11 आम नागरिक। ये इस पूरी घटना का एक बहुत ही दुखद पहलू था। भारत के इस डिसाइसिव एक्शन की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता में एक बहुत बड़ा योगदान कहा, तो वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने तो यहां तक कहा, भगवान का शुक्र है भारत के लिए, राष्ट्रपति गयूम की सरकार बच गई। लेकिन ये सिर्फ तारीफ की बात नहीं थी। इस कामयाब मिशन ने दुनिया के जियोपॉलिटिकल स्टेज पर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। इसने हिंद महासागर में भारत को एक ऐसे देश के तौर पर स्थापित कर दिया जो न सिर्फ अपने हितों की रक्षा करना जानता है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों की आजादी और स्थिरता को बनाए रखने की ताकत और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। कह सकते हैं कि ये भारत के एक रीजनल सुपर पावर के तौर पर उभरने का एक बहुत बड़ा मोड़ था। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की इस बदलती दुनिया में जहां जियोपॉलिटिक्स कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुकी है, क्या ऐसा कोई ऑपरेशन दोबारा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।